हेलो बच्चों, कक्षा 5वीं हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ 8वां जो एक कविता है जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी, आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि है राजेश जोशी। तो कवि यहाँ कहते हैं कि इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो कवि राजेश जोशी यहाँ पे कहते हैं कि इस कविता को पढ़ते समय हमारे आँखों के सामने क्या होता है? बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी जिसका नाम है रतन और रतन की एक माँ का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो कवि कहते हैं कि इसे पढ़ो और महसूस करो। कवि कहते हैं कि इस एक माँ की बेबसी कविता को पढ़ो और इस कविता को महसूस करो। आगे कवि कहते हैं कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कवि कहते हैं कि कविता को कैसे पढ़ना चाहिए? धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। और कविता को मन में उतरने के लिए क्या लगता है? काफ़ी समय लगता है। कभी कभी बरसों बाद हम बचपन की कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि हम इस कविता को क्या कर रहे हैं? पहली बार पढ़ रहे हैं। तो कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। तो हम बचपन की कविता जो हमने बचपन में पढ़ी हुई है, अगर उसको हम क्या करते हैं, कभी पढ़ते हैं तो वो हमारे घर में, हमारे मन में क्या कर लेती है? घर बना लेती है। और फिर किसी मौके पर हमको वो कविता क्या होती है? याद आ जाती है। तो कविता क्या है? धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, कवि ऐसा कहते हैं। तो कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो कवि कहते हैं कि कविता और कहानी सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए हमें चिंतित नहीं होना है कि हमने एक बार कविता को पढ़ा और वो पूरी कविता हमको समझ में आ गई। कविता और कहानी दोनों के साथ ऐसा होता है। तो कविता और कहानी समझने में क्या होता है? थोड़ा समय लगता है। और कवि कहते हैं कि कविता पढ़ने से अगर उसके सिर्फ चित्र ही उभरते हैं हमारे सामने, आंखों के सामने, तो कविता कामयाब है। इस तरह कवि हमको बताते हैं। आइए चलो पढ़ते हैं एक माँ की बेबसी, इस कविता की पंक्तियों को। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला रतन जो बोल नहीं पाता था, जिसको बोलना नहीं आता था। रतन क्या था? एक लड़का था जिसको बोलना नहीं आता था, वो बोल नहीं सकता था। और वो कवि के अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे, तो कवि के अदृश्य पड़ोस में रहने वाला रतन जो बोल नहीं सकता था, वह हर दिन हम बच्चों के साथ खेलने आता था। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह दिखता था। कवि कहते हैं कि रतन बोल नहीं सकता था और जो हमारे साथ खेलने आता था हम बच्चों के साथ, तब वो कैसे दिखता था? एक टूटे खिलौने की तरह दिखता था। रतन हमारे ही तरह क्या था? एक बच्चा था, लेकिन वह हमारे लिए एक अजूबा था। कवि कहते हैं कि रतन हमारे ही तरह ही एक बच्चा था, लेकिन वो हमारे लिए क्या था? अजूबा। अजूबा यानी आश्चर्य में डालने वाला। तो वो
बोल नहीं सकता था, इसलिए कवि कहते हैं कि रतन हमारे लिए क्या था, एक अजूबा था और इसलिए वो हमसे अलग था। कौन अलग था, तो रतन हमसे अलग था। कवि इस तरह कहते हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रतन जब खेलने आता था, रतन जब बच्चों के साथ खेलने आता था, तो हम रतन से क्या करते थे, घबराते थे, और क्योंकि उसकी घबराहटों को हम समझ नहीं पाते थे। छटपटाहट मतलब घबराहटों को हम समझ नहीं पाते थे, जिसके कारण हम रतन से थोड़ा सा घबराते भी थे और न ही इशारों में उसकी बातों को समझना आसान था। और रतन की जो इशारों में बातें करता था, यानी इशारों में यानी संकेत की भाषा, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था इसलिए वो इशारों में बातें करता था और कवि और उसके दोस्त उसकी इशारों में कही गई बातों को समझ नहीं पाते थे, इसके कारण वो रतन से थोड़ा सा घबराते थे और उसकी आंखों में एक भय समाया रहता था। कवि कहते हैं कि रतन की आंखों में हमेशा एक भय समाया हुआ रहता था और उसे भी हम समझ नहीं पाते थे। कवि कहते हैं कि रतन के अंदर जो भय समाया हुआ था, छटपटाहट यानी उसके घबराना, वो घबराता, उसके आंखों में जो भय था उसको हम समझ नहीं पाते थे। आगे देखते हैं। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि कहते हैं कि जितनी देर वो हम बच्चों के साथ खेलता रहता था, तब रतन की माँ उसके पास बैठी रहती थी और वो क्या करती थी, रतन को हमेशा देखती रहती थी। निहारना यानी देखना। और कवि कहते हैं कि जब तक मैं छोटा था तब मैं कुछ समझ नहीं पाता था। कवि जब छोटे थे तब कवि कुछ समझ नहीं पाते थे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कवि कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। अब उन्हें रतन की भाषा समझ आने लगी है। रतन की जो भाषा थी इशारों में संकेतों की भाषा, अब कवि को बड़ा होने के कारण समझ में आ रही है। और यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ, रतन की माँ बेबस यानी लाचार आंखों से अपने बच्चे रतन को निहारती रहती थी। कवि कहते हैं कि रतन से भी ज़्यादा बेबस यानी लाचार उसकी माँ थी। कवि यहाँ कहते हैं जब कवि बड़े हो जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि कैसे रतन की माँ बेबस आंखों से रतन को देखती रहती थी। तो आज हमने एक माँ की बेबसी इस कविता को पढ़ा है। तो बच्चों, इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।